जय श्री राम, जय श्री हरि। प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र और भावनात्मक कथा सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके हृदय को छू लेगी बल्कि आपके जीवन की सोच को भी बदल देगी। यह कथा है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के उस दिव्य संवाद की, जिसमें श्री राम ने बताया कि मरने के बाद माता पिता की मूर्ति घर में क्यों नहीं रखनी चाहिए। इसमें है प्रेम, है धर्म और है वह ज्ञान जो हर घर में जानना आवश्यक है। तो आइए मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलिए और जानिए कि सच्चा प्रेम क्या होता है, किसी को बांधना या मुक्त करना। राज तिलक के बाद अयोध्या शांत थी, समय बहुत निकल चुका था। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, जनमानस सुखी था और श्री राम न्याय, करुणा और मर्यादा का प्रतीक बन चुके थे। ये सब अयोध्या में हो रहा था, पर एक दिन महल के एक कोने में बैठे थे लक्ष्मण जी, शांत, बिल्कुल कुछ सोचते हुए। लक्ष्मण जी एक पुराना रेशमी कपड़ा खोलते हैं और उस कपड़े को खोलते हुए इतने भावुक हो जाते हैं क्योंकि उस कपड़े में, जिसमें माता कौशल्या और राजा दशरथ के चित्र हैं, लक्ष्मण भावुक स्वर में बोले, माता पिता, आपके बिना सब अधूरा है। ये चित्र देखकर लगता है आप यही हो। सोचता हूँ इन्हें पूजा घर में रख दूँ, रोज दर्शन करूँगा। इतने में पीछे से श्री राम आते हैं, मन मुस्कान लिए। श्री राम बोले, लक्ष्मण क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में आज माँ की ममता और पिताश्री की छाया दोनों झलक रही हैं। लक्ष्मण बोले, हाँ भैया, आज माँ की बहुत याद आ रही है। पिताश्री की भी चित्र देखता हूँ तो लगता है वो अब भी यही हैं। सोच रहा हूँ भैया, इसे पूजा स्थान में रख दूँ, हर सुबह प्रणाम करूँगा। श्री राम गंभीर हो जाते हैं, हाथ से चित्र लेते हैं, धीरे से उसे कपड़े में लपेट देते हैं। श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, भावना तुम्हारी पवित्र है, परंतु क्या तुम जानते हो शास्त्र क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है? क्या पितरों की मूर्ति या तस्वीर घर में रखना उचित होता है? लक्ष्मण हैरानी से बोले, भैया, क्या इसमें भी कोई दोष हो सकता है? भैया, मेरा भाव तो बस श्रद्धा का है। श्री राम बोले, हे लक्ष्मण, गरुड़ पुराण में उल्लेख है, यह मृतस्य मूर्ते ग्रह स्थापयते नित्यम सम तम बंधयन्ते मोहात् न स याति पराम गतिम। ये गरुड़ पुराण का दोहा है। जो मनुष्य भी मृत आत्मा की मूर्ति या तस्वीर को घर में रखता है, विशेषतः पूजा घर में, वह उस आत्मा को बंधन में डाल देता है, क्योंकि आत्मा मोह के बंधन में बंध जाती है और स्वर्ग या अगले जन्म की ओर नहीं जा पाती। लक्ष्मण बोले बिल्कुल शांत स्वभाव से, भैया, तो क्या हम माता पिता की याद भी नहीं करें? तब श्री राम मुस्कुराए, बोले, स्मरण करना पवित्र है, परंतु बंधन बनाना नहीं। स्मरण तर्पण के माध्यम से करो लक्ष्मण, श्राद्ध के द्वारा करो, पिंडदान से करो, अमावस्या को जल अर्पण से करो। ये कार्य आत्मा को ऊर्ध्वलोक की यात्रा में सहायता करते हैं। अगर किसी आत्मा का
पुनरा जन्म होता है तो वो उसमें उसकी सहायता करते हैं। श्री राम तब भावुक होकर बोले, हे लक्ष्मण, जब पिताश्री ने प्राण त्यागी मैं वन में था, जब समाचार मिला तो मेरी छाती फट गई थी, पर उस समय भी मैंने स्मृति में नहीं बांधा। मैंने भरत से कहा, पिताजी को विदा दो, तर्पण करो, उन्हें अग्नि दो, परंतु उन्हें रोको मत। रोकना मृत आत्मा को बांधना होता है, उसके फिर दूसरे जन्म के लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता है। मूर्ति नहीं रखी, चित्र नहीं लगाया, क्योंकि मैं उन्हें मुक्त देखना चाहता था। भगवान के चरणों में बंधन में नहीं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी की नेत्रों में अश्रु आ गए। बोले, भैया, मैंने तो कभी ये दृष्टिकोण सोचा ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम श्रद्धा दे रहे हैं, पर वास्तव में हम उन्हें बांध रहे होते हैं। श्री राम बोले, श्रद्धा का अर्थ है उनके लिए दीप जलाना, गरीबों को भोजन कराना, उनके नाम पर नदी में अन्न बहाना। यही सच्ची संतान का कर्तव्य होता है लक्ष्मण। यही सब हर संतान को करना चाहिए। तस्वीरों को सम्मान से दक्षिण दिशा में एक शांत कोने में स्थापित किया। हर अमावस्या को उन्होंने जल अर्पण किया, श्राद्ध किया, यज्ञ किया। मूर्ति नहीं रखी, पर श्रद्धा कभी कम नहीं हुई, क्योंकि श्री राम ने सिखाया था, मृत्यु के बाद प्रेम का अर्थ मुक्त करना होता है, न कि उस मृत आत्मा को बंधन में फिर से बांधना। क्योंकि अपनी यादों में बांधकर रोक लेना। यदि आप भी अपने पितरों से सच्चा प्रेम करते हो तो उन्हें मोह से मुक्त करो, उन्हें बांधो नहीं। उनके लिए श्राद्ध करो, तर्पण करो और उनके लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। मूर्ति नहीं, मुक्ति पक्ष दें। तो मित्रों, यही थी वह प्रेरणादायक कथा जिसमें श्री राम ने हमें सिखाया कि माता पिता के लिए हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, या हमारे पितरों के लिए हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। मूर्ति नहीं, मुक्ति का मार्ग देना चाहिए उन्हें। दोस्तों, अगर आपको यह कथा भावुक लगी, ज्ञानवर्धक लगी, तो इसे ज़रूर साझा करें और कमेंट करके जय श्री राम लिखें। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा में, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए प्रभु श्री राम आपका मार्गदर्शन करें, आपका जीवन शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हरि।